हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप सबको पता है, 10 तारीख से यानी कि 10 जून से हमारे एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेरी है, एक एक बहुत ही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक प्रश्न है कि सर क्या पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कम टाइम में तैयारी कैसे करें। तो आज का जो सेशन है वो बहुत छोटा सा सेशन रहेगा, लेकिन बहुत काम का सेशन है, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकती है। मैंने मेरा जीआरएफ क्वालिफाई किया है हिस्ट्री से, और अभी मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। हिस्ट्री से मेरा पीएचडी चल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी, और पिछले 4-5 साल का मेरा जो टीचिंग का अनुभव है कि मेरे जो स्टूडेंट है वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं जिनसे कि उनका जीआरएफ इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाता है। तो आज हम एक बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे, जो बेस्ट बुक लिस्ट है जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए, यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। और ये बुक लिस्ट अगर आपने फॉलो की तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका स्कोर 150 प्लस मार्क्स है वो आपके होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड ये बहुत ही डुएबल टारगेट है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर बार 140 150 मार्क्स है जो स्कोर करते हैं, जिनका जीआरएफ क्वालिफाई होता है। तो आप लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने मेरा जीआरएफ क्वालिफाई किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट से, पीएचडी स्कॉलर हूँ मैं अभी करंटली। एंड मेरा 4+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जैसे अन अकेडमी, वेरियस प्लेटफॉर्म्स का। और इसके आधार पर एक बुक लिस्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर और मेरा जो जीआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है उसके बेसिस पर। और टेलीग्राम चैनल है मेरा, नेट जीआरएफ विद शिव। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न बता देता हूँ कि हमारे यूजीसी नेट का पैटर्न क्या है। तो अगर हम पेपर टू हिस्ट्री की बात करें, पेपर टू हिस्ट्री की बात करें, यानी कि कोड 06 की हम बात करें, तो आप सबको पता होगा कि पेपर टू हिस्ट्री है। इसमें आपके टोटल यूनिट्स कितने हैं? टोटल यूनिट्स की मैं बात करूं तो 10 यूनिट्स आपके, ठीक है। टोटल यूनिट्स की बात करें तो आपके 10 यूनिट है। अब ये तो 10 यूनिट है दोस्तों, इसको हम 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो कि 4 आपके पार्ट्स हैं इसके, जिसमें हम बात करें जैसे यूनिट 1, 2 एंड 3। ये 3 यूनिट है जो आपके प्राचीन भारत की यूनिट है। ये 3 यूनिट किसकी हैं? आपकी प्राचीन भारत को। और हम बात करें आपकी यूनिट 4, 5 एंड 6, ये यूनिट जनरली हम मध्यकालीन भारत में इसको कवर करते हैं। मध्यकालीन भारत में कुछ आपके टॉपिक्स है जो यूनिट 3 में अर्ली मिडिवल इंडिया के होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें यूनिट 7, 8 और 9। ये 3 यूनिट है जो आपकी आधुनिक भारत की यूनिट है। किसकी यूनिट है? ये आपकी आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत की आपकी क्या है? यूनिट। अब एक यूनिट बढ़ता है आपका यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10, तो यूनिट नंबर 10 किसका है आपका? ये आपका रिसर्च वाला यूनिट है ना, जो हिस्टोरिकल रिसर्च वाला जो यूनिट है वो आपका है, रिसर्च और स्टोरियोग्राफी वाला, इतिहास लेखन वाला। तो ये आपका यूनिट वाइड डिवीजन है। अब हम क्या करेंगे, हम यूनिट 1, 2 एंड 3 की एक बुक हम पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन भारत की बुक आपको बताऊंगा, मध्यकालीन भारत के लिए आप क्या पढ़ें, आधुनिक भारत के लिए आप क्या पढ़ें, और यूनिट 10 यानी कि इतिहास लेखन के लिए आप क्या पढ़ें। तो टोटल हमारे 4 सेगमेंट है। 4 सेगमेंट की जो बुक्स हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है मेरा है प्राचीन भारत का, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। और इसमें यूनिट कौन सी कवर होंगी आपकी? यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिट 1, 2 एंड 3। इसके लिए देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, बहुत भंडार है बुक्स का।
आपने सुना भी होगा, आप तैयारी कर रहे हैं, सुनते भी होंगे, बहुत सारे एजुकेटर आपको बताते भी होंगे। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट हैं जो हर साल क्वालिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपको ये बुक आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम है इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आप जीआरएफ निकाल लोगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए, आपकी एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं, अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, वो है केसी श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। ये बुक है, ये बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक सिंगल बुक से आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक है प्राचीन भारत के आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बुक और आती है आपकी, ये है आपकी उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह भी बहुत अच्छी किताब है, अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी किताब है आपकी प्राचीन भारत के लिए। साथ में दोस्तों और भी बहुत सारी किताबें आपकी आती हैं, जैसे आपकी एस.के. पांडे की बुक आती है प्राचीन भारत की, इसमें आपके फैक्ट्स है वो बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। साथ में पप्पू सिंह प्रजापत की एक बुक आती है आपकी, पप्पू सिंह प्रजापत की बुक भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी किताब है आपकी प्राचीन भारत की, और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से दिया गया है। और अगर आप पढ़ सकते हैं तो पप्पू सिंह प्रजापत भी अकेली भी आपका एंशियंट हिस्ट्री है उसको लगभग कवर करती है अच्छे से, पप्पू सिंह प्रजापत। ठीक है, इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं प्राचीन भारत के लिए। तो प्राचीन भारत के लिए अगर मेरी मानो तो आप केसी श्रीवास्तव के साथ में उपेंद्र सिंह, ये दो बुक आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे। और अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप एस.के. पांडे हैं, इसके ऊपर जा सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो है आपका मध्यकालीन भारत। दूसरा सेगमेंट हमारा कौन सा है? मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में आपकी यूनिट कौन कौन सी कवर होती है? इसमें आपकी यूनिट कवर होंगी 4, 5 एंड 6। तो इसके लिए हम क्या पढ़े, मिडिवल हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े? तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए भी दोस्तों बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप जो बुक ले सकते हैं वो हरीश चंद्र वर्मा की बुक ले सकते हैं। ये 2 पार्ट आते हैं इसके, है ना। ये आपका पार्ट 1 है और ये आपका पार्ट 2 है। तो 2 पार्ट में आपका होलिस्टिकली मिडिवल इंडिया के जितने भी टॉपिक्स हैं, यूनिट 3, 4 एंड 5, ये सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे हरीश चंद्र वर्मा। अगर ये नहीं पढ़ सकते तो आपके लिए देखो सतीश चंद्र की बुक है, ये आपका पार्ट 1 है और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, मध्यकालीन भारत की इसके भी 2 पार्ट आते हैं। पार्ट 1 में आपको यहाँ पर सल्तनत पीरियड तक दिया है, और इसमें फिर आप देखेंगे सल्तनत से आपका मुगल काल तक इसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, सल्तनत से मुगल काल तक, और फिर इसमें मुगल पीरियड आपको बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, ये पार्ट 2 है आपका, और ये पार्ट 1 है। पार्ट में 1206 से 1526 तक, और फिर इसके बाद में 1526 के बाद जो इतिहास है मध्यकालीन, ये आपको पार्ट 2 में दिया है। इसके अलावा दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापत की मिडिवल इंडिया की भी आपकी बुक आती है, तराइन से पानीपत। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी किताब है। बट अगर आप हरीश चंद्र वर्मा पढ़ रहे हैं और सतीश चंद्र वर्मा पढ़ रहे हैं, सतीश चंद्र पढ़ रहे हैं, तो आपको और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से एक बुक आप ले लीजिए। उसके बाद में दोस्तों एक बुक आती है आपकी यूनिवर्सल बुक की, सौरभ चौबे की। तो सौरभ चौबे में फैक्चुअल चीजें हैं वो काफी अच्छे से दी गई हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हरीश चंद्र वर्मा के साथ में सौरभ चौबे को आप पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस है ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा मध्यकालीन भारत का। उसके बाद में हमारा एक बुक और आती है एलपी शर्मा की, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एक ही बुक आपको पढ़नी है, एक सेगमेंट की एक ही बुक आपको पढ़नी है। उसके बाद में आपका हम बात करते हैं जो दूसरा सेगमेंट आता है वो है आपका यूनिट 7, 8 एंड 9, और ये सेगमेंट है आपका आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत का आपका क्या है सेगमेंट। इसमें देखो आपके लिए बहुत अच्छी बुक्स है ना। एक स्पेक्ट्रम की आपने सबने सुना होगा, स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक आती है आधुनिक भारत के लिए, और स्पेक्ट्रम के साथ में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों प्लासी टू पार्टीशन। ये 2 बुक आप पढ़ लीजिए, आपका जो आधुनिक भारत है वो बहुत सॉलिड हो जाएगा, और जितने भी यूजीसी नेट के टॉपिक्स हैं वो सब इन दोनों बुक से आपके कवर होते हैं। एक बुक और आती है आपकी जो कि काफी ट्रेंड में है, परीक्षा बानी, है ना। परीक्षा बानी बौद्धिक प्रकाशन की ये किताब है, ये भी बहुत अच्छे से आधुनिक भारत को कवर करती है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप शेखर बंदोपाध्याय और स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के जो लास्ट के जो पेजेस है ना, उनमें बहुत अच्छे से आपके रिवीजन पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उनको बहुत अच्छे से आप क्लियर कीजिए सब लोग। अब देखो बात आती है हमारा यूनिट 10 की, है ना, यूनिट 10 की, यानी कि जो रिसर्च वाला है, स्टोरियोग्राफी वाला जो यूनिट है। तो देखो ये यूनिट है, ये काफी स्कैटर्ड आपको मिलेगी, बहुत सारे सोर्सेज आपको जुगाड़ने पड़ेंगे। इसके लिए आप इग्नू के नोट्स हैं, इग्नू के नोट्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं एक तो। प्लस दोस्तों आपका पेनोरमा की एक बुक आती है आपकी, है ना, ये देख लीजिए, ये बुक है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इतिहास लेखन, धारणाएं और पद्धतियां, है ना, एच.डी. सिंह और चित्रा राव की छोटी सी किताब है, रेड कलर की बुक आती है, इसको आप ले सकते हैं, इसमें काफी टॉपिक आपको मिलेंगे। प्लस इग्नू के नोट्स आप ले सकते हैं, या बीए वगैरह में जो आपने पढ़ाई की है उसके नोट से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा से पूरा कंसोलिडेट करता हूं। अगर आप प्राचीन भारत की बात करें तो केसी श्रीवास्तव और आपका उपेंद्र सिंह। मध्यकालीन भारत की हम बात करें तो आप सतीश चंद्रा और हरीश चंद्र वर्मा से एक बुक आपको पढ़नी है, साथ में सूरज चौबे को फैक्ट्स के लिए आप देख सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम और आपका प्लासी टू पार्टीशन, ये बेस्ट बुक है, और इनको नहीं पढ़ सकते तो बौद्धिक प्रकाशन वाले आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं। यूनिट 10 के लिए मैंने बताया कि इग्नू के नोट्स आपके पास में है, और आपका जो पेनोरमा की जो बुक है इसको आप देख सकते हैं, उससे काफी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में हम देखते जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों, वो आता है पीवाईक्यू का। तो पीवाईक्यू है, ये आपको करने ही करने हैं, लास्ट 15 ईयर के पीवाईक्यू आपके होने ही चाहिए, ठीक है, पिछले 15 साल के आप पीवाईक्यू कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज आपको करना है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी किताबें आती हैं, जैसे आपका ये यूथ कंपटीशन टाइम की किताब है ना, दृष्टि की बुक भी आती है, इसमें भी बहुत सारे आपके हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, और एक साथ आपको बहुत सारे एग्जाम के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप पप्पू सिंह प्रजापत वाली भारतीय इतिहास फर्स्ट हिस्ट्री, इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, ये आप ले सकते हो। एक बुक और आती है आपकी जिसमें आपको एक ही साथ बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एजीपी पब्लिकेशन की, ठीक है। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे अच्छे से आपको विद एक्सप्लेनेशन है जो पीवाईक्यूज हैं जो दिए गए हैं, तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज है वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आप सब लोग, है ना, और टेस्ट सीरीज आप अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और आपको जीआरएफ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो अपने यहाँ पर अभी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 20 टेस्ट है जो मिलते हैं, और जिसमें 10 सेक्शनल टॉपिक वाइज हैं, और 10 आपके कंप्लीट टेस्ट हैं, और एक आपका मॉडल टेस्ट है जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, एज अ डेमो टेस्ट आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल है, आपकी 999 आपकी प्राइस है, तो इसको आप देख सकते हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, और आपका विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे। साथ में दोस्तों अब अगर 3 महीने बचे हैं, 3 महीने से भी कम टाइम है, और चीजें कवर आपने नहीं की है, बुक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स मैं आपको बताता हूँ। ये बुक नहीं है, रेफरेंस बुक है आपकी। तो आर्य कंपटीशन टाइम की जो किताब है इसको आप पढ़ सकते हैं, अगर आपने अभी तक बुक नहीं पढ़ी, ये रेफरेंस बुक है, इसमें आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के काफी टॉपिक हैं जो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यूनिट 10 है वो इसमें नहीं दी गई है, उसके लिए फिर आपको अलग से करना पड़ेगा, तो इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी पर मेरी टेस्ट सीरीज और मेरे कोर्सेज बैचेस ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको बैचेस लेने हैं तो आप इस स्टेप पे जाएंगे, सेट नेट जीआरएफ, नेट और सेट जीआरएफ, और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अभी बैच जो चल रहा है वो चाणक्य बैच चल रहा है, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स है जो आपको करवाया जाएगा, बाइलिंगुअल कोर्स है, लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा का पूरा कोर्स इसमें करवाया जा रहा है। अच्छी बात यह कि टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, है ना, लाइव नहीं ले सकते तो रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन है, और हिंदी इंग्लिश में आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम सब अभी यूट्यूब पे हमारी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सब लोग यूट्यूब पे अगर मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो डेली 5 PM पर मैं आपको मिलूंगा, ठीक है, डेली 5 PM पर आपको क्लासेस मिलेंगी, और इसमें हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज के साथ में उनसे रिलेटेड थ्योरी शॉर्ट नोट्स के साथ में हम स्टार्ट करेंगे, और जिसमें ऑल 10 यूनिट्स का रिवीजन करेंगे, ऑल
10 यूनिट्स का हम इसमें क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री रहेगी आप सबके लिए, ठीक है। यूट्यूब की सीरीज मेरी डेली 5 PM क्लासेस होती हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा सेशन। कोई टॉपिक में आपको डाउट हो या किसी और बात पर डिस्कशन करना हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप रनिंग।